आप सभी पत्रकार बंधुओं का, सारी बहनों का, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों क्षेत्रों के पत्रकारों का मैं पंडित बछराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान और समर्पण सेवा समिति, दो कागज आपके हाथ में हैं, इन दोनों की ओर से दोनों संस्थाओं का अध्यक्ष इस नाते आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के पत्र परिषद में हमारी संस्था के सम्माननीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष प्राध्यापक संजय जी भिंडे, ये प्रतिष्ठान के सचिव हैं, तो मेरे साथ में दूसरे समर्पण सेवा के समिति के, जहाँ मैं अध्यक्ष हूँ, वहाँ नरेश जी जुम्मानी हमारे सचिव हैं। साथ ही हमारे वरिष्ठ जो प्रमुख हैं, डॉक्टर सुरेश चांडक जी, राजेश जिंदल जी, रजनीश जैन, हमारे बड़े भाई और प्रतिष्ठान के पदाधिकारी उपाध्यक्ष एडवोकेट कैलाश चंद्र जी व्यास, हमारे इस संस्था के पदाधिकारी उमेश जी महतो, विनोद जी केशरवानी, संजय जी चिंचोले, मदन मोहन जी पुरोहित, इन सभी यहाँ मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब लोगों को जानकर हर्ष होगा कि 9 मार्च को भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पैतृक संस्था है, उस भारतीय जनसंघ के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष 1965-66 2 वर्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जो महाराष्ट्र के 1956-57 से लेकर 1972 तक पदवीधर मतदार संघ के एमएलसी रहे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, संघ के प्रारंभिक प्रचारक, भारतीय जनसंघ के तत्कालीन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी, और एक जानकारी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा जो एकात्म मानव दर्शन की चर्चा आज अंत्योदय की चर्चा पूरा देश करता है, वह प्रस्ताव, वो विचार दर्शन, वो फिलोसॉफी जिनके अध्यक्षता में स्वीकार गई, वो पंडित बछराज जी व्यास, इनके जीवन पर एक किताब का प्रकाशन आने वाली 9 मार्च को सुरेश भट्ट सभागृह में शाम को ठीक 6 बजे वहां पर होने वाला है। इस पुस्तक को हिंदी में हमने प्रकाशित किया है। पुराने हमारे सभी पत्रकारों को स्मरण होगा कि उनके जीवन पर एक मराठी पुस्तक तरुण भारत के तत्कालीन संपादक और एक ज्येष्ठ पत्रकार मामा घुमरे जी ने लिखी हुई, डॉक्टर कुमार शास्त्री ने जिसका संपादन किया, वह किताब मराठी की हमारे वर्तमान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत के द्वारा शिक्षक सहकारी बैंक में उस सभागृह में उसको प्रकाशित किया गया था। लोगों की मांग थी कि हमको बछराज जी के जीवन की हिंदी की किताब चाहिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से आने वाले कार्यकर्ता कहते कि मराठी की अड़चन है, हमको हिंदी में पुस्तक दो। तो तकरीबन एक 12-15 वर्षों के बाद प्रतिष्ठान ने विचार किया और गत 2 वर्षों से इस पुस्तक का संपादन किया, कुछ एडिशन, कुछ डिलीशन वगैरह करके इस पुस्तक को अंततः 9 तारीख को हम यहाँ पर विमोचित कर रहे हैं। रीत सर जो पत्रिका होगी, आदरणीय भैया जी जोशी जी ने इसका निमंत्रण स्वीकार किया है। बाकी नितिन जी, देवेंद्र जी, चंद्रशेखर बावनकुळे साहब, इन सब की स्वीकृति आज आ जाएगी और पत्रिका आपको योग्य समय पर मिलेगी। इसी अवसर पर हमने एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। इसकी प्रवेशिकाएं इस पर नोट में लिखे अनुसार मेरे संपर्क कार्यालय में या टेलीफोन एक्सचेंज चौक के जिंदल टायर्स या डॉक्टर सुरेश चांडक रेडियोलॉजी गांधी बाग, यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। और भी जो स्थान रहेंगे वो स्थान हम लोगों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के द्वारा सूचित कर रहे हैं, वो अनुदान पत्रिका वहाँ से प्राप्त करें। मूलतः हम सब लोगों को स्मरण होगा कि आज से एक 15 वर्ष पूर्व इसी प्रतिष्ठान में माननीय संजय जी भिंडे के नेतृत्व में हमने एक यशवंत स्टेडियम में 8 दिन
जानता राजा का प्रयोग किया था। और प्रतिष्ठान के इस कार्यक्रम में हमारे शिव शहीद बाबा साहब पुरंदरे जी भी स्वयं वहाँ पर 8 दिन उपस्थित थे और जनता की मांग पर हमने एक दिन उस प्रयोग को और बढ़ाया था, यानी 9 दिन प्रतिष्ठान ने वह कार्यक्रम किया था। और एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम, स्कूल के बच्चों को मुफ्त, महानगर पालिका के बच्चों को मुफ्त, और कई लोगों को हमने लोगों का सहयोग, महानगर पालिका का सहयोग लेकर हमने मुफ्त उसको वहाँ पर लोगों को दिखाया। और उसके बाद एक बड़ा कवि सम्मेलन करने यहाँ पर जा रहे हैं। इस कवि सम्मेलन का पीछे का उद्देश्य कि आपके पास एक समर्पण सेवा समिति की एक पत्रिका आपको हमने दी है। समर्पण सेवा समिति और पंडित बछिया स्मृति प्रतिष्ठान ये संयुक्त रूप से कार्यक्रम कर रही है और इसके अंदर आने वाला जो सहयोग है, जो अनुदान है, उसमें से प्रतिष्ठान को जितना थोड़ा रखना है उतना रखे, क्योंकि प्रतिष्ठान के बहुत जाहिर कार्यक्रम नहीं रहेंगे, वो तो व्याख्यान माला के माध्यम से ही होंगे। पर ये जो सेवा चल रही है, जिसका उल्लेख हमने हमारे इस प्रसिद्धि पत्रक में किया है कि हम डिप्टी सिग्नल में KG1 KG2, आप वो देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है, वो गलती से KG स्मॉल में लिखा है तो किलोग्राम पढ़ते हैं, तो आपको उसको कैपिटल में पढ़ना है KG1 और दूसरा KG2। नर्सरी KG1 इस साल से KG2 होगा। तो यहाँ हमने मुफ्त एक शिक्षा केंद्र डिप्टी सिग्नल में RTO की बिल्डिंग में वहाँ पर चालू की है। वहीं पर हमने एक फ्री मेडिकल OPD चालू किया है राधा कृष्ण हॉस्पिटल के साथ मिलकर, जहाँ मुफ्त दवाइयाँ देते हैं और डॉक्टर वहाँ पर सुबह 10 से 1:30 बजे तक, जो स्कूल का टाइम है, उस समय तक वहाँ पर डॉक्टर भी पूर्ण उपलब्ध रहते हैं। गरीबों की सेवा करना है, बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं, उनको पूरा स्कूल का गणवेश, उनको स्कूल का सारा साहित्य, बैग हो, वाटर बैग हो, कपड़े हो, स्वेटर हो, उनके जन्मदिन भी हम मनाते हैं, उनको जूते मोजे किताबें सब हम फ्री में देते हैं। और इसके लिए हमने 5 शिक्षक भी वहाँ पर रखे हैं, 4 शिक्षक है, एक नर्सरी के लिए अटेंडेंट है। इन सारे खर्चों को वहन करने के लिए एक कवि सम्मेलन का आयोजन हमने यहाँ पर किया हुआ है। हमें काफ़ी लोगों का सहयोग भी इसमें मिला है। उस सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी उनको देता हूँ। और आपके माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि समर्पण सेवा समिति की एक मेडिकल बैंक भी चलती है, जिसका उल्लेख है। कोरोना में हमने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मेडिकल बैंक की सारी सुविधाएं, मेडिकल बैंक यानी पलंग, वाटर बेड, व्हील चेयर, वॉकर, स्टिक, कमोड, जो फोल्डिंग कमोड जो लोगों को मिलता है कि नीचे बैठ नहीं पाते जो पेशेंट, उनको कमोड उपलब्ध करके देना है ताकि अपने घर के देशी शौचालय का भी उपयोग कर सके। ये सारा साहित्य हम निःशुल्क देते हैं और करीब 6000 लोगों ने अब तक इसका, उससे ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे, इसका लाभ उन लोगों ने सबने लिया है। कोरोना के उस संक्रमण में हमने जब इतना बड़ा था तो लोगों को एम्बुलेंस नहीं थी, तो एक एम्बुलेंस भी हमने लोगों से धन लेकर समर्पण के नाम से एक एम्बुलेंस भी दी। हमारे पास शव पेटी भी है, 2 बॉडी फ्रीजर्स भी हैं, एक हम शव वाहिका भी हम चलाते हैं। तो ये सारी सेवा निःशुल्क पद्धति से समर्पण सेवा समिति के माध्यम से हम नागपुर शहर में कर रहे हैं। विगत 7-8 वर्षों से ये सेवा भी चालू है। तो दोनों संस्थाओं के माध्यम से इस किताब प्रकाशन के लिए हमने योजना बनाई है। 9 मार्च को शाम 6 बजे भट्ट सभागृह में होगा। आप सभी से निवेदन है, आपको निमंत्रण पहुंचेगा। हमारे जो प्रचार संपर्क प्रमुख है मीडिया के, संजय जी चिंचोली, उमेश जी महतो, ये आप सब लोगों को निमंत्रण तो पहुंचाएंगे, पर आपको इस माध्यम से भी हम जाहिर रूप से निमंत्रण देते हैं कि आप सब लोग वहाँ आए। पत्रकारों के लिए विशेष बैठने की, कवि सम्मेलन सुनने की व्यवस्था भी है, ताकि उसका भी प्रचार कवि सम्मेलन के बाद वहाँ पर हो। किताब का प्रकाशन होने के बाद वो भी एक कार्यक्रम का जो दूसरे दिन प्रसिद्धि है वो आप लोगों के माध्यम से हो।